व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ही प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन परब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज कौशल्या आनंद वंदन आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भासुती पराम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कूटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया तीनों मैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब का यह परम सौभाग्य की भगवान की सुंदर गाथा, यह राम कथा राघवेंद्र सरकार की जो विशेष अनुकंपा विशेष कृपा से भरा हुआ यह पावन ग्रंथ, उसी पावन ग्रंथ श्री राम कथा की तैयारी का पावन संकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा अवसर जब विशेष रूप से भगवत कृपा होती है तब जाकर के ऐसा संयोग बनता है और हम सब बड़भागी हैं कि इस राम कथा मंदाकिनी पर नित्य प्रति अवगाहन करने का सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व में हम सब ने बड़े सुंदर चरित्र पर प्रवेश किया था। जो सुंदर चरित्र था कि किस प्रकार नारद जी जब उन्होंने उस हिमाचल की गुफा पर तपस्या प्रारंभ किया, क्योंकि उस स्थान का ही ऐसा महत्व था सज्जनों, 60 वर्ष सहस्त्राणी, 60 वर्ष सहस्त्राणी यानी 60,000 वर्षों तक
वहां पर भगवान शंकर ने पहले समाधि लगाई थी, तपस्या की थी। तो उस स्थान का इतना प्रभाव था, और काम को भी वहीं पर दहन किया था महादेव ने, कामारी वहीं से कहलाए थे। तो उस स्थान की इतनी बड़ी भारी महिमा थी कि नारद जी को काम किसी भी प्रकार से बाधित नहीं कर पाया। लेकिन नारद जी के मन में अभिमान का अंकुर उत्पन्न हो गया, और वह आकर के ये काम विजय की गाथा श्री शंकर भगवान के पास आकर के सुनाते हैं। शंकर भगवान ने बार बार मना किया कि आप हमसे सुना दिए, लेकिन विष्णु जी को मत सुनाना। और वह शंकर जी के मना करने के बाद भी काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जही न मोह अस को जग जाया। ऐसा कौन जग में उत्पन्न भया है जिसको रघुपति की माया जो है ना व्यापे। नारद जी जब इस प्रकार अपने काम विजय का वर्णन करते हैं, कथा सुनाते हैं, तब भगवान मन ही मन मुस्कुराते हैं। और नारद जी जिस तरफ काम विजय गाथा सुना करके जाते हैं, वहीं पर एक सुंदर उन्होंने एक ऐसा अद्भुत नगर का निर्माण किया है जो एकदम माया से बना हुआ था। बड़ा विशाल उसका क्षेत्रफल था, 400 कोस। और उसमें एक शील निधि नाम के राजा, जिनकी कन्या वह बड़ी ही रूपवती थी, क्योंकि वह भगवान की माया ही थी। भगवान ने माया से ही उस स्वरूप को बनाया था। अब इधर क्या होता है कि नारद जी जब जा रहे थे तो वहां पर बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया गया। और इसके बाद वह शील निधि अपनी कन्या को बुलवाता है, विश्व मोहिनी नाम था, और कहने लगा कि महाराज जी देखिए कि उसकी भाग्य की रेखा क्या कहती है। नारद जी ने जब उनकी रेखा को पढ़ा है तो क्या देखते हैं कि ये जिसको वर्ण करेगी वह तो विश्व विजयी हो जाएगा, और चर अचर प्राणी सभी उसकी सेवा करेंगे, इस प्रकार वह सर्व समर्थ हो जाएगा। तब तो उन्होंने विचार किया कि क्यों ना मैं ही अगर इनका वर्ण कर लूं, या मुझे ये वर्ण कर लें, तब तो मेरा काम बन जाए। और वह भविष्य फल अपने आप ही कुछ बना करके कह दिया, पूर्ण रूप से नहीं कहा। अब इधर नारद जी जब बाहर आए, विचार करने लगे कि मैं उस कन्या को, विश्व मोहिनी को कैसे पाऊं, किस विधि पाऊं, क्योंकि उसके लिए अभी तपस्या का समय बचा नहीं है, क्योंकि उसके विवाह का ही बहुत बड़ा आयोजन है, स्वयंवर जिसको कहते हैं। वह स्वयं वरण करेगी अपने मन के राजकुमार को। अनेकों राजकुमार आए हुए थे वहां पर, अनेकों देशों से। तो नारद जी ने विचार किया कि समय नहीं है, अगर मैं रूप अच्छा प्राप्त कर लूं तो वह मुझे देख करके रीझ जाएगी। नारद जी ने विचार किया कि रूप कहाँ से पाऊं। तब स्मरण आया कि भगवान श्रीहरि के पास जाऊं, वह बड़े सुंदर है। भगवान के पास गए हैं और कहने लगे हैं कि प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावो मोहि। आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, जिससे मैं अपना मनोरथ सफल कर सकूं, अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूं। भगवान तो अंतर्यामी है, मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुराने लगे कि देखो यह बड़ा नासमझ है। उन्होंने कहा कि क्या चाहिए, बोले हरि आपका ही रूप चाहिए, हरि का रूप चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, अगर हरि का रूप चाहिए तो हम आपको हरि का रूप देते हैं। और उन्होंने बंदर का रूप दे दिया, वो भी काला वाला बंदर। अब नारद जी बड़े विकराल लगने लगे भाई। अब हरि एक नाम बंदर का भी है। हमारे झा जी ने कल चर्चा भी किया था कि हरि कितने जो है तो वाक्यों के लिए प्रयोग होता है, कितने हरि के पर्यायवाची हैं, अलग अलग नाम है। हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं। तो यहाँ पर जो हरि का रूप दिया प्रभु ने, बंदर का दिया है, क्योंकि उसी रूप से उनका कल्याण होना था। अच्छा, हरि का रूप उन्होंने इसलिए भी दिया, बंदर का रूप, क्योंकि नारद जी ने एक बात प्रभु के चरणों में रख दिया था। जाते जाते वहां से एक बात चरणों में रख करके गए थे। कौन सी बात रख करके गए थे?
जेहि विधि नाथ होई हेत मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। तो मैं आपका दास हूं नाथ, जिसमें मेरा हित हो वही कीजिए। तब भगवान ने मन में ठान लिया कि जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। तो हे नारद जी, जिस विधि से आपका कल्याण होगा हम वही करेंगे, और अन्यथा और कुछ भी नहीं करेंगे। तो यह हमारे वचन आप सत्य समझिए। कहते हैं कि जैसे रोगी कोई होता है, रोग से व्यथित है, कराह रहा है, कष्ट से रो रहा है, अगर वह कभी कभी कुपथ्य मांगे, यानी जो उसके लिए स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है वह मांगता है खाने के लिए, तो वैद्य उसको नहीं देता और उसके देने के लिए मना करता है, क्योंकि उससे उसका कल्याण नहीं है, उससे उसका स्वास्थ्य और गड़बड़ हो जाएगा, उसके हित में नहीं है। तो इसी प्रकार हे नारद जी, हे देवर्षि, हम भी आपका हित करने का मन में ठान लिए हैं और आपका हित करेंगे। ऐसा कह करके भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए सज्जनों। अब भगवान नारायण ने नारद जी को तो हरि का रूप दे दिया था, बंदर का रूप। अब नारद जी अपने आप को हरि समझते हुए पहुंच गए उसी राजा के सभा में। सज्जनों, भगवान श्री हरि बड़े कृपालु हैं। बंदर का रूप प्रभु ने दिया है, लेकिन यह बंदर का रूप सबको दिख नहीं रहा है। यह केवल प्रभु को दिख रहा है कि वहां पर जो प्रभु की माया है उनको दिखेंगी, कि शिव के जो गण रुद्र गण रहेंगे उनको। अब इधर जो है राजा शील निधि के सभा में नारद जी प्रवेश किए। मुनि हित कारण कृपाय निधाना, दीन कुरूपना जाई बखाना, सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सवहि सिरुनावा। अब ये बताइए, यहाँ पर बाबा जी स्पष्ट लिखते हैं कि नारद जानी सवहि सिरुनावा। अगर बंदर का रूप सब देखते तो क्या कोई प्रणाम करता? नहीं करता। तो सबको वह नारद रूप में ही दिखे, लेकिन भगवान को जिनको बंदर दिखाना था उसको बंदर दिखा दिए। तो भगवान बड़े कृपालु हैं। यद्यपि भगवान श्री हरि ने नारद जी को बंदर का मुख प्रदान किया, लेकिन यह मेरा भक्त है, मेरा दास है, तो इसकी जग में हंसी भी ना हो, यह भी उनको ख्याल है। तो सबको नारद जी का वास्तविक रूप दिखा और सबने नारद जी का सम्मान किया है। नारद जानी सबहि सिरु नावा। अगर बंदर का सबको दिख जाता तो कोई नहीं सिर नवाता, और कहीं ना कहीं फिर भक्त का अपमान हो जाता, और भगवान भक्त का अपमान कभी नहीं होने देते। अब इधर नारद जी पहले नंबर की कुर्सी पर बैठ गए भाई, और बड़े बड़े मन में जो है तो लड्डू फूट रहे हैं कि बस राजकुमारी आएगी और पहले हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी, फिर कहीं देखेगी ही नहीं। बड़ा प्रसन्न है नारद जी, एकदम बार बार उनके मन में सुंदर मुस्कान आ रहा है मुखमंडल में। और वहीं पर बगल में बैठे हुए थे, रहे तहा दुई रुद्र गण, अते जान ही सब भेऊ। अब भगवान शंकर के ही गण हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं, जो सर्वात्मा के सेवक हैं वह सब कुछ जानने वाले हैं, सब जानने का सामर्थ्य उनको प्रभु ने दिया है। तो नारद जी का रूप केवल वास्तविक उनको भी दिख रहा था, रुद्रगणों को दिख रहा था कि ये जो है काले वाले बंदर का मुख लिए हुए हैं, और देखो कैसे अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं बड़ा सुंदर हूं। तो रुद्रगण भी जो है
वह भी हंसी कर रहे हैं और नारद जी को आक्षेप करते हुए कहते हैं कि भाई ये जो बैठे हुए हैं आगे पहले नंबर की कुर्सी पर, इनके जैसा सुंदर तो हमको पूरी सभा में कोई नहीं दिख रहा। हमको तो पूरा विश्वास है कि वो राजकुमारी आते ही सीधा वरमाला इनके डाल देगी, क्योंकि यह इतने सुंदर दिख ही रहे हैं, वह कहीं आगे जाएगी ही नहीं। तो नारद जी उनकी बात सुन सुन करके बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो हमारे रूप की कितनी प्रशंसा हो रही है, कितनी प्रशंसा हो रही है। अब इधर नारद जी इंतजार कर रहे हैं, वहां पर भगवान की माया विश्व सुंदरी विश्व मोहिनी आती है। विश्व मोहिनी हाथ में वरमाला लेकर के अपने पसंद का वर खोजने के लिए आती हैं। और पहले ही दृष्टि नारद जी पर पड़ गई, नंबर 1 के कुर्सी पर बैठे थे, तभी उसका दिमाग खराब हो गया। अरे ये बंदर कहाँ, काला काला बंदर। अरे लाल बंदर कुछ अच्छे भी रहते हैं, काले तो और भयानक रहते हैं भाई। काले वाले बंदर का मुख सा देखा नारद जी को, डर गई वो तो उधर गई भी नहीं जहां पर वो बैठे थे, जाना तो दूर रहा, देखा भी नहीं। और सब राजकुमारों को देखा, कोई उनको पसंद नहीं आया। अब भगवान की माया है, किसका वर्णन करेंगे, वो तो मायापति को ही चाहेंगे। तभी मायापति लीला करते हुए एक सुंदर सा राजकुमार का रूप धारण कर प्रकट हो गए। आज जैसे ही राजकुमार रूप में प्रभु नारायण आए, वैसे ही भगवान की माया बड़ी प्रसन्न भई। उनको देखते ही अपना वह वरमाला भगवान के गले में, उन राजकुमार रूपी भगवान के गले में डाल दे, वरण हो गया। और भगवान सबके देखते ही देखते लक्ष्मी नारायण भगवान सबके मध्य से ही उस दुल्हन को ले गए। सारी जो राजकुमार राजा की मंडली थी सब निराश हो गई। सब अपने आप को सोच रहे थे कि हम बड़े सुंदर हैं, और सब अपने अपने गर्भ को लेकर के वही निराश हो गए। नारद जी भी बड़े दुखी हो गए, दुख से कातर हो गए। अब इतने विकल हो गए कि बैठे हैं चुपचाप, उठा भी नहीं जा रहा। तब तक रुद्रगण अब जो है तो ठहाका लगा के हंसे हैं, बोले वाह रे नारद, अरे देवर्षि, आप अपने आप को बड़ा सुंदर समझ रहे थे, ये आपकी भूल है। जा करके आप अपना दर्पण में मुख तो देखिए, आप कितने सुंदर दिख रहे हैं। नारद जी ने कहा, अरे कोई बात है क्या। नारद जी जब जा करके जल में अपना मुख देखा है भाई, दर्पण तो मिला नहीं, जल था, जल में अपनी परछाई देखा है। और जल में परछाई देखना जो है शास्त्रों में ठीक नहीं बताया गया है, इसलिए ठीक फिर होता नहीं है। नारद जी ने जब अपना मुख देखा है जल परछाई पर, तब तो आग बबूला हो गए। इतना क्रोध आया जब देखा कि काला काला बंदर का रूप नारायण ने मुझे दे दिया, मैं उनसे उनका रूप मांगने गया था तो ये तो बंदर का रूप दे दिए। तब तो उनको बड़ा क्रोध आया। सामने रुद्रगण ही भेटाए, सबसे पहले वही खड़े थे। उन्होंने कहा कि अरे तुम दोनों भगवान शंकर के गण होकर के इस प्रकार एक ब्राह्मण का अपमान करते हो। जाओ, मैं आज तुमको श्राप देता हूं कि तुम जाकर के कपटी और पापी योनि जो है राक्षस योनि में जाकर के जन्म लोगे। जाओ, तुम्हारे हंसी टिटोली के यही फल है, दोबारा संतों से कोई मजाक मत करना। रुद्रगणों को श्राप दे करके उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, और वह सीधे भगवान नारायण के पास जा पहुंचते हैं और मार्ग में विचार करते हैं। फरकत आधार कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। देऊ हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। फरकत अधर, होंठ फड़फड़ा रहे हैं क्रोध के मारे। कोप मन माही, बड़ा क्रोध और गुस्सा भरा हुआ है नारद जी के। और सपदि चले, यानी दौड़ करके जल्दी जल्दी जा रहे हैं कि मैं कितना जल्दी उसको पाऊं और उसकी खबर लूं। देऊँ श्राप, जाते ही श्राप दूंगा, अपने आप को बना होगा वह भगवान, लेकिन आज मैं बता दूंगा कि एक ब्राह्मण की शक्ति क्या होती है। देऊँ श्राप की मरिहूं जाई, अश्राप न दिया तो मैं जाकर आत्महत्या कर लूंगा। क्यों, जगत मोरी उपहास कराई, इसने मेरा जगत में उपहास कराया है। अब जा रहे थे, अब नारायण तो अंतर्यामी है, क्या नारायण की कोई जगह नियत स्थान थोड़ी है। हरि व्यापक सर वत्र समाना,
प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। अब नारद जी का क्रोध सातवें आसमान पर, और भगवान बीच रास्ते में ही मिल गए। कहने लगे, अरे नारद जी, ऐसे व्याकुल होकर के आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी के इस प्रकार वचन सुनने के बाद कहने लग गए नारद जी, भगवान नारायण के वचन सुनने के बाद, कि हे हरि, तुम बड़े कपटी हो। तुम दूसरों के प्रसन्नता को, संपदा को देख नहीं सकते। तुम्हारे अंदर बड़ा छल कपट और ईर्ष्या भरी हुई है। तुमने तो हमेशा शुरू से ही छल कपट किया है। आज की बात नहीं है कि तुमने मेरे साथ छल किया। तुम शुरू से छल कपट करते आए हो। समुद्र मंथन करवाए, उसमें भी तुम्हारा छल जो है तो सामने आया। तुमने देवताओं को तो अमृत दे दिया, विष निकला, शिव जी को पिला करके उनको पागल बना दिया। लक्ष्मी कौस्तुभ मणि बढ़िया बढ़िया जो रत्न निकले तुमने स्वयं ले लिया, और असुरों को, विचारों को मदिराओं को पिलाकर उनको भी जो है बावला बना दिया। तो तुम जो है हमेशा से ही छल कपट करते आए हो, लेकिन तुमने आज बड़ी भूल की है। तुम आज एक ब्राह्मण को जो है इस प्रकार छल किए हो। आज मैं तुमको दिखाऊंगा कि एक ब्राह्मण की शक्ति क्या होती है। और इस प्रकार जो है नारद जी का क्रोध बढ़ता रहा, और भगवान तो मुस्कुराते रहे। वो तो चाह रहे थे कि बोलिए नारद, आप थोड़ी बोल रहे हैं, ये सब मेरी इच्छा से ही हो रहा है। नारद जी ने देखा कि ये अभी भी हंस रहे हैं, बड़े ढीठ हैं। तो नारद जी ने कहा कि हे हरि, आज मैं आपको श्राप देता हूं कि जिस शरीर को तुमने धारण करके मुझे विकल किया, तुम जा करके वही शरीर राजकुमार का ही राजा के घर जन्म लोगे, पृथ्वी में मनुज रूप में। और तो और तुमने मेरा रूप बंदर सा बनाया था, तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। स्त्री के वियोग में मैं जैसे विकल दुखी हुआ, वैसे तुमको भी उस जीवन में, उस जन्म में तुमको भी स्त्री वियोग का दुख सहना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। इस प्रकार नारद जी ने जल्दी जल्दी इतना सारा श्राप दे डाला। नारद जी जब इस प्रकार भयंकर श्राप दे डाला भगवान नारायण को, तब भगवान ने विचार किया कि बस अब मेरी जो है भूमिका जो थी वह आगे की पूरी हो गई, नारद जी ने बना दिया। तब उन्होंने अपनी माया को प्रेरित किया, योग माया को, कि अब नारद जी के जो है ऊपर से आप हटिए। जैसे ही माया को भगवान ने खींचा है, माया की प्रबलता के कारण आवेश था और क्रोध था। जैसे ही माया को खींचा है, ना तो वहां पर लक्ष्मी दिखी, ना ही वह विश्व मोहिनी राजकुमारी दिखी। अब तो केवल नारायण दिखे, और नारद जी को पिछला किया हुआ सब याद आ गया। तो नारद जी इतने महाराज व्याकुल दुखी हो गए कि सीधे भगवान के चरणों में पड़ाक से गिर पड़े, और भगवान के चरणों को पकड़ करके रोने लगे, क्षमा करो मुझे नाथ, क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटई किमि मेरे। पाप कहने लगे, मृषा हो मम श्राप कृपाला। मृषा यानी मिथ्या हो जाए, झूठा हो जाए जो मैंने आपको श्राप दिया है। भगवान कहे, नारायण अब कुछ नहीं होने वाला नारद जी, अब जो है आपने तो श्राप दे ही डाला है। नारद जी रोने लगे, तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, अब मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। तब नारद जी को इस प्रकार देख करके भगवान मुस्कुरा करके दूसरा वचन बोले, मम इच्छा कह दीन दयाला। लेकिन आपकी इच्छा से आप नहीं बोले नारद। आपको ये लग रहा है दुखी क्यों है कि मैंने किया, लेकिन आपने थोड़ी किया। मम इच्छा, मेरी इच्छा से हुआ है। और भगवान अपनी इच्छा से सब करते हैं। निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल।
नारद जी बोले, प्रभु आपने भले ही अपनी इच्छा से किया है, लेकिन मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, अकह मुनि पाप मिटाई किमि मेरे। लेकिन मैंने आपको बड़ा बड़ा जो है तो भला बुरा बोला, बड़ी आपको सुनाया, खरी खोटी सुनाया हूँ। तो मेरे जो है पाप कैसे मिटेंगे कि मैं, आप जो जगत के नियंता हैं, जगदीश हैं, ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, मैंने आपको इतनी गालियां दी। तब भगवान कहने लगे कि अरे नारद जी, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। लेकिन नारद जी ने कहा, प्रभु आप कितना भी कहिए, आपकी इच्छा से हुआ है, लेकिन मेरे मुख से निमित्त तो मैं बना हूं, इसलिए मुझे हृदय में शांति नहीं है। मेरा हृदय बड़ा ग्लानि से भरा है, मैं बड़ा विकल हूं, मुझे इस कष्ट से मुक्त कीजिए, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। हे नाथ, मेरा उद्धार कीजिए, मुझे उबारिए, इस कष्ट से निकालिए। तब भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्न होकर के नारद जी को उपदेश किए हैं। नारद जी को कहे हैं, क्या कहे हैं, जपहु जाई शंकर सात नामा, होई हृदय तुरत विश्रामा, जेहि पर कृपाया न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। जपहु जाय शंकर सतनामा। हे नारद जी, आप जाइए और उस सतनाम का आश्रय लीजिए, उसका जाप कीजिए, इससे आपके हृदय को तुरंत विश्राम होगा। और इस प्रकार भगवान ने जब कहा है और नारद जी ने प्रणाम करके आगे की यात्रा किया है, बड़ा सुंदर प्रसंग है जिसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो भगवान की बड़ी प्यारी लीला है सज्जनों। आज यहीं तक। बारी बारी से चौपाइयों का श्रवण कराएंगे आप लोग, जो तैयार और याद किए हैं। सबसे पहले हमारे विशाल जी हैं, विशाल जी के बाद झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर साहब हैं, वाजपेयी जी हैं, और उनके बाद रचिका शर्मा जी हैं, रचिका जी के बाद श्रेया दीक्षित जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं, और पूर्वी जी हैं, चमन लाल भारद्वाज जी हैं, देवेश जी हैं, देवेश जी के बाद अवध बिहारी जी हैं, पावनी जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, और आदर्श चौबे जी हैं, हेमलता जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, नियति जी हैं, सुरेश चंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, चेतना देवी जी हैं, संजीव दुबे जी हैं। ठीक है, स्वागत है। प्रारंभ करिए विशाल जी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ। मारे चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनवाऊं मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहु, चले प्रसंग दुरायहु तबहु। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस स्त्री निवास श्रुति माथा। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी, राधे राधे। नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। रावण श्राप दिन एक बार, कलप एक ते ही लगी अवतारा। राखहि गुरु जो कोप विधाता, राखहि गुरु जो कोप विधाता। गुरु विरोध नहीं को
त्राता कारण कबन श्राप मुनि दिन्हा का अपराध रमापति किन्हा बिनु पद चलई सुनई बिनु काना बिनु कर करई करम विधि नाना बिनु पद चलई सुनई बिनु काना बिनु कर करई करम विधि नाना। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। झा जी के बाद डॉक्टर साहब हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ डॉक्टर साहब, स्वागत है। सिंधो गवने मुनि नाथा जह बस श्री निवास श्रुति माता हर्ष मिले उठ रमा निकेता बैठे आसन ऋषि समेता। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, डॉक्टर साहब के बाद वाजपेयी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा गाँव ही मुनि पुराण बुध बेदा अगुण अरुण अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सोई सगुण सोई। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। और रसिका शर्मा जी, आप सुनाएंगे। रसिका जी। रसिका जी हैं, देवेश जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। बार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए बार बार बिन मुनि तो ही जिमि यह कथा सुनाय ही तिमि जनिहरहि सुनावहु कबहु चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। राधा राधा गुरु जी प्रणाम। ठीक है, बहुत बढ़िया। देवेश जी, ओ रसिका जी और चमन लाल जी, अखिलेश द्विवेदी जी। प्रणाम जी। हाँ, सुनाइए। ये चमनलाल जी, आप चला दें, आप बोल दीजिए। भैया जी बोल दिए आप, भैया बोलिए आप। अच्छा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा हर्ष मिले उठ रमा निकेता बैठे आसन ऋषि समेता। राधे राधे। ठीक है, चमन लाल जी। प्रणाम जी। राधे। मार चरित्र शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए बार बार बिन मुनि तो ही जिमि कथा सुनायहु मोही तिमि जनि हरि सुना बहु कबहू चले हूँ प्रसंग दुराए हूँ तब हूँ। ठीक है, आदर्श चौबे जी हैं। आदर्श चौबे जी हैं, सुरेश चंद्र जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ लक्ष्मी जी, आप सुना दीजिए। राख ही गुरु जो कोप विधाता गुरु विरोध नहीं को जगत्राता क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा हर्षि मिले उठि रमानिकेता बैठे आसन ऋषि समेता। राधे राधे गुरु जी।
ठीक है, संजीव दुबे जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बार बार बिन बहु मुनि मोह तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोही। तिम जने हर ही सुना बहु करहु, चलेउ प्रसंग दुराहो कबहु। क्षीर सिंध गबने मुनि नाथा, जहाँ बसी श्रीनिवास सित माथा। हर्षि मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषय समेता। गुजरात। ठीक है, आदर्श चौबे जी, सुरेश चंद्र जी। जी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, सुनाइए। गुरु जी, हम तो अपने से कुछ सीखे नहीं, व्यस्त थे, आज नेटवर्क में नहीं है आप जो क्या? आवाज चौपाई नहीं उसको आ रही। सुना दे रहे हैं। राधे राधे गुरु जी, हम आदर्श चौबे जी बोल रहे हैं। हाँ, सुनाइए ना। सब के हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदी उमगी अवबधु तबु धाई, असंगम तरहि तलाब तलाई। जह असी दशा जड़ई के बरनी, अतो कहीं सकई सचेतन तरही। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, अभया काम बस समय विसारी। राधे गुरु जी। ठीक है, पूर्वी जी, पावनी जी, आप दोनों सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहि सत कोटि अहिसा। सत कोटि अहिसा, तदपि यथा श्रुति कहु बखानी। सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। प्रभु धनु पानी, सारदि दारु नारि सम स्वामी। राम सूत्रधर अंतर्यामी। अंतर्यामी, जेहि परिकृपा करहि जन जानी। कवि उरे अजीर नचावहि बानी। नचावहि बानी। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, पावनी जी, आप सुनाइए। जी गुरु जी, राधे राधे। मारे चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोही। तिम जन हरहि सुनायहु कबहु, चले प्रसंग दुरायहु तबहु। क्षीर क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्षि मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जे न मोह अस को जग जाया। राधे राधे गुरु जी। सुरेश चंद्र जी सुनाएंगे, नंदा जी हैं, हेमलता जी हैं। सुरेश चंद्र जी। सुरेश चंद्र जी व्यस्त हैं। नंदा देवी जी हैं और इंदु शर्मा जी हैं। गुरु जी कल सुनाऊंगा, अभी मैं पीडीएफ निकाल नहीं पाया। चलिए चलिए, ठीक। आज शाम को भेजी थी आपने, तो मैं कल सुनाऊंगा गुरु जी। ठीक। और नंदा देवी जी हैं और सुष्मिता जी हैं।
इंदु शर्मा जी हैं। राधे राधे गुरु जी।